नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की पहली खबर आ रही है रफाल जेट्स को लेके। इंडियन एयरफोर्स अपने एक टीम को जल्द ही फ्रांस भेज रही है, जहां भारत के रफाल एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं। रफाल को लेके फ्रांस में क्या चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर्स फ्रांस क्यों जा रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर यूके द्वारा लीड की जा रही 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट के बारे में आ रही है, जहां यूके भारत को इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यूके भारत को इस प्रोग्राम में क्यों शामिल करना चाहता है, इस प्रोग्राम में शामिल होने से भारत को किस तरह से फायदा होगा और भारत को आखिर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए या नहीं, इत्यादि को जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन एयरफोर्स जल्द ही अपनी एक टीम को फ्रांस भेजेगी, जहां भारत के रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के कुछ चुनिंदा पायलट्स पहले से ही फ्रांस के सेंट डिजियर एयरबेस में तैनात हैं, जहां उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अपने पिछले एक वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था कि फ्रांस में भारत के 5 और रफाल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है कि वे कब इन जेट्स को इंडिया लेके आते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा भेजे जाने वाली ये टीम इन जेट्स को भारत ले आने संबंधित लॉजिस्टिक इश्यूज और वहाँ पे पहले से तैनात पायलट्स की ट्रेनिंग के प्रोग्रेस का जायजा लेगी। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार रफाल के सेकेंड बैच को अगले 4 सप्ताह के अंदर भारत लाया जाएगा, जिसमें 4 फाइटर जेट्स होंगे। आप सबको तो पता ही होगा कि 36 एयरक्राफ्ट की डील के अंतर्गत बनी इन फाइटर जेट्स के पहले बैच में 5 राफेल जेट्स को इस साल जुलाई के 29 तारीख को भारत लाया गया था और इन्हें 10 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी कर लिया गया था। इन जेट्स को ऑलरेडी फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात भी कर दिया गया है, जहां इनकी शॉर्टेज भरने की खबर हम आए दिन मीडिया में सुनते रहते हैं। इस महीने के 5 तारीख को एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत पूरे 36 राफेल जेट्स को 2023 से पहले इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लेगा। भारत को अब तक 10 रफाल जेट्स की डिलीवरी दे दी गई है, जिनमें से 5 जेट्स को फ्रांस में ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। अपने एयर सुपीरियरिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए मशहूर राफेल जेट्स का एक्विजिशन भारत में 23 साल बाद पहला फाइटर जेट्स डील है, जिसकी कुल लागत इसके वेपन सिस्टम्स को मिला के तकरीबन 59,000 करोड़ की मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है टेम्पेस्ट को लेके। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूके 2018 में अन्य यूरोपियन यूनियन देशों के साथ मिलके, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे बड़े देश शामिल हैं, उनके साथ मिलके 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट को बनाने का प्लान कर रहा था। पर फ्रांस और जर्मनी अपने आप को इस प्रोग्राम से अलग करने के बाद यूके अब जोर शोर से इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए नए पार्टनर्स को खोज रहा है। और इसी कड़ी में पिछले साल यूके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए एक प्रस्ताव भी दिया गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। पर अब यूके की सरकार और टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट को लीड करने वाली BAE सिस्टम की तरफ से भारत को इस प्रोग्राम में फिर से जुड़ने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया जा सकता है। यूरेशियन टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और BAE सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव्स जल्द ही टेम्पेस्ट के इस प्रोजेक्ट के बारे में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स को ब्रीफ भी कर सकते हैं। पिछले साल बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए BAE सिस्टम्स के इंडिया के हेड निक खन्ना ने कहा था कि टेम्पेस्ट की फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर इसमें काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे और भारत के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने पर यूके और भारत दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। जहाँ तक भारत का इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की बात है, तो भारत ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन की प्रोजेक्ट एमका पे बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर हम पिछले 1-2 महीनों में DRDO की चीफ और एयरफोर्स चीफ की बातों को देखें, तो उनका कहना है कि एमका जब बनकर तैयार होगा तब वो 5.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें 6th जनरेशन के अपग्रेड के ऑप्शन भी होंगे। एमका को 2028 तक ट्रायल्स के लिए और 2030 से 32 तक इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। वहीं टेम्पेस्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का डिलीवरी शेड्यूल 2040 तक रखा गया है, पर अभी भी इस प्रोजेक्ट में और भी पार्टनर्स को जोड़ने की बात चल रही है।
अभी इस प्रोजेक्ट में यूके के साथ स्वीडन और इटली शामिल हैं और जल्द ही इसमें जापान और नीदरलैंड भी शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे देशों का एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम करना किसी परिस्थितियों में थोड़ी मुश्किल वाली बात भी हो सकती है। टेम्पेस्ट को इंजन सप्लाई करने वाली रोल्स रॉयस पहले से ही DRDO के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन के इंजन डेवलप करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर चुका है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।